when our air marshal says, जब वो ये कहते हैं कि बड़ी हाईटेक वॉर थी, 80-90 घंटे तक वॉर चली, we were able to achieve so much damage, graphics in the middle शर्मा, it was clear to them, वो उनको साफ था कि अगर उन्होंने और जारी रखा तो उनको और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। वो फॉरवर्ड आए, हमने उनको मैसेज दिया, उन्होंने हमारे डीजीएमओ को मैसेज दिया कि वो बात करना चाहता है और हमने एक्सेप्ट किया, क्योंकि हम जंग नहीं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कर्नल सिंह साहब, जय हिंद, नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात आपने बोला ना कि किसने क्या देखा, किसने क्या नहीं देखा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूँगा, एयर मार्शल ने एक बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ, उसके सामने हुआ ये सब, ना आपके सामने हुआ ना मेरे सामने हुआ। उस फ्लाइट कंट्रोलर रूम में, उस ऑपरेशनल रूम में सिर्फ और सिर्फ ये एक वो आदमी है जिसने फिजिकली सारी चीज़ें देखी हैं, होते हुए देखी हैं। अब अगर आप इस पर अथॉरिटी नहीं मानते हैं तो ये आपकी बदकिस्मती है। आप एक्चुअली आप मेरे से नहीं सवाल पूछ रहे, आप मेरी सेना से सवाल नहीं पूछ रहे, आप मेरे 140 करोड़ लोगों से भी सवाल नहीं पूछ रहे। मुझे लगता है ये सवाल आप किसी और के तरफ से पूछ रहे हैं, और अगर ऐसा है तो हमें आपसे बात ही नहीं करनी, क्योंकि आज तो आप बोल देंगे ये हमारे एयर मार्शल ही नहीं है, ये तो एयर चीफ भी नहीं है, ये तो उस ऑप्स रूम में थे ही नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं है। आप तो अब ये भी बोल देंगे। लेकिन मैं फिर भी एक कदम आगे जाता हूं। ये जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है वो ये हुई है कि कुछ लोगों ने बोला ट्रंप ने बोला, ट्रंप ने बोला, ट्रंप ने बोला। ट्रंप ने क्या बोला? चलिए मेरे साथ बात करके देख लीजिए, ट्रंप ने क्या बोला। और क्या ट्रंप जो है राजा हरिश्चंद्र का बेटा है? क्या उसने अपने हाथ के ऊपर गंगा का पानी धर रखा है कि वो सच बोलता है? मैं मानता हूं अगर आप उसे बोलते हैं सच बोलता है, तो अगर वो सच बोलता है आपके लिए, तो आपने ये कहां सुना कि जहाज इंडिया के गिरे? उसने बिल्कुल ठीक बोला था, बड़े क्लैरिटी से बोला था कि जहाज गिरे हैं। नाम पता है क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो नाम था पाकिस्तान का, वो नाम था F-16 का। कैसे बोल दे, पूरी दुनिया में किरकिरी कैसे हो जाए। टेक्निकलिटीज पर अगर आप आ जाएं तो आज मैं आपको जिम्मेदारी से समझाने की कोशिश कर सकता हूं। समझना ना समझना आपकी बात है, देश के लिए एक रुतबा रखना आपकी बात है, आस्था रखना अपनी बात है, जज्बा रखना आपकी बात है। आप ना रखें, आपकी अगर पार्टी पॉलिटिक्स कहती है आपको पॉलिटिक्स करनी चाहिए, जरूर करिए। लाइए वो नंबर अपना पार्लियामेंट में, बनाकर दिखाइए सरकार। आपकी यही चीजें हैं जो पूरी 140 करोड़ लोगों को कन्विंस करती है कि सब कुछ दिख रहा है, सिर्फ आप ही को नहीं दिख रहा है। सिर्फ एक आप ही हैं जो एपी सिंह को सुन नहीं पा रहे हैं, हम सब सुन पा रहे हैं, 140 करोड़ सुन पा रहे हैं। मैं कहता हूं आज मेरे पैनल पर कोई एक आदमी बता दे कि ट्रंप ने कब, कहां, कैसे, किस समय यह बोल दिया कि जहाज इंडिया के गिरे हैं। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये कहता है कि जहां आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है वहां आप कुछ नहीं बताते हैं। ट्रंप ने बड़ी समझदारी करी अपने कंट्री के लिए, F-16 की बर्बादी आ जाती। सो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यस, डोनाल्ड ट्रंप इस सब में इसलिए आता है। हाँ, अभी मैं पाकिस्तानी अपने गेस्ट को लाऊंगा, लेकिन पता है जनरल साहब आपको डोनाल्ड ट्रंप क्यों आता है? डोनाल्ड ट्रंप जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर कहां थे? इस्लामाबाद में थे। यस, जब हम हमारी ब्रह्मोस, ये पाकिस्तान के, वो मैं चाहता हूं गरिमा जी अगर वो ग्राफिक चलाइए, वो जो ब्रह्मोस वाला बनाया हुआ है मिसाइल वाला, जब हम इनके एक एक एयरबेस को उड़ा रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर वहां पे क्रिप्टो करेंसी, पैसे कमाने के लिए वहां पे अपना काम खोल रहे थे, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या है? वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, यू हैव टू, वो मल्टीपल हैट्स पहनते, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन वो आदमी सबसे पहले अपना फायदा और उसके बाद अमेरिका का फायदा। नाउ आई वांट गरिमा एक विंडो में आधा ग्राफिक्स और एक में डोनाल्ड ट्रंप, ताकि हम मतलब समझ सकें कि एक में भारत पाकिस्तान के आर्मी बेसिस को उड़ा रहा था, पाकिस्तान के एयर बेसिस को, जो कि अब हमारे एयर मार्शल ने कहा है हमने उनका आधा F-16 हैंगर उड़ा दिया, हालांकि हम सिर्फ उनके आतंकी ठिकानों पे मार रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा मिर्ची चाचा ट्रंप को क्या लगी, या मैं हुड्डा साहब के भाषा में कहूं तो मैकडॉनल्ड्स वाले डोनाल्ड ट्रंप को क्यों लगी? क्योंकि हुड्डा साहब जूनियर अभी तक समझे नहीं है, मैकडॉनल्ड्स और डोनाल्ड ट्रंप दो अलग अलग चीजें। तो जब हम पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर रहे थे कर्नल, तब डोनाल्ड ट्रंप जूनियर पाकिस्तान में थे। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी क्या होती है आपको पता है? ये बिटकॉइन, ये सब जो होता है, जो असली पैसा नहीं है, डिजिटल पैसा है,
कौन कहां से कब आया, कब ले गया, सब स्कैम है, इट्स अ शैम। दुनिया मानती है, दुनिया बैन कर रही है, भारत बैन कर रहा है। पाकिस्तान को एक ऐसा देश मिल गया जो कि दिक्कत में है, परेशान है, उसके ऊपर से भारत उस पर चढ़ा हुआ है। तो अमेरिका ने कहा हेलो, मैं प्रेशर बना सकता हूं, मैं आज भी अमेरिका हूं, अभी तो हूं, मैं प्रेशर तब बनाऊंगा जब मेरा क्रिप्टो करेंसी का तुम्हारा सारा देश का कारोबार डोनाल्ड ट्रंप जूनियर संभालेगा। वो पता है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, इट्स अ बिजनेस डील, इट्स अ बिजनेस डील। मैं बता रहा हूं ना, वो बोलेंगे हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं सुना, बस हमें पता ही नहीं क्या हुआ। देखिए, ये वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने अपना वेस्टेड इंटरेस्ट अपनी कंट्री, अपनी आवाम, अपने फौज के खिलाफ बना रखा है। आप एक एजेंडा पर काम कर रहे हैं, सवाल उठाना है, आप उठाइए, सवाल उठाइए। मैं कहता हूं आप मेरे को प्रूफ दीजिए कि भारत का कोई जहाज गिरा है, दीजिए मुझे एक प्रूफ मैं ही देता रहूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा। आप सिर्फ बैठ के सवाल करेंगे, आपकी कोई फर्ज नहीं है, आपका कोई कर्तव्य नहीं है, सिर्फ आपका एक राइट है कि सवाल तो हम कर ही सकते हैं। अरे सवाल कर रहे हो तो अगर आप बोल रहे हो कि कुछ गिरा है, आप भी तो बताओ, आपने क्यों नहीं बताना है? आपको मेरी ही फौज के ऊपर शक करना है, आपको मेरे ही एयरफोर्स पर शक करना है। अब आप बोल देंगे कि अभी तक ऑफिशियल नहीं बोला। एक पता नहीं कोई अनाड़ी लड़की बोल भी रही थी कि यही बात वो 10 तारीख को क्यों नहीं बोलता। आपने पूछा था मेरे से 10 तारीख को, आप सवाल गवर्नमेंट से कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं 10 तारीख को बोलूंगा। मैं तो क्लियर बात कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप कौन है? डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेसमैन। वो कतर जाते हैं, वहां पे प्लेन लेते हैं। पाकिस्तान में, पाकिस्तान को पता है ना, पाकिस्तान को भी पता। अभी मेरे पाकिस्तानी गेस्ट अगले 2 मिनट में जुड़ रहे हैं, मैं जा रहा हूं उनके पास, आई कैन सी देम, ऑडियो कनेक्ट हो रहा है। लेकिन रोहित, ये देश के राजनेताओं को कब समझ आएगा पॉलिटिकली स्पीकिंग? हर्षवर्धन जी भी जुड़ रहे हैं। ये देश के पॉलिटिकली हमको समझना पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप, ये एक विचित्र चिड़िया का नाम है। ये पहले अपना फायदा देखता है, उसके बाद अपने देश का फायदा देखता है, और दुनिया गई भाड़ में। आप सोचो, हम यहां पे ब्रह्मोस मार रहे हैं पाकिस्तान पे, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर इस्लामाबाद में बैठ के क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी। और वो क्रिप्टो करेंसी की पॉलिसी उनके पूरे देश की कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की कंपनी। और उसको डील करने के लिए असीम मुनीर को बुलाया वॉशिंगटन डीसी। ये क्लियर है। और जो वो प्रेशर की बात हो रही थी, दर्शकों, प्रेशर की बात जो हो रही थी, वो प्रेशर की बात इसलिए है क्योंकि अमेरिका के दो तरफा नुकसान हो रहा था। अमेरिका की जो मिलिट्री बेसिस है, अमेरिका का जो न्यूक्लियर बेस है, वो पाकिस्तान में है। कहने के लिए वो पाकिस्तान का, बट इट्स कंट्रोल्ड, ओन्ड एंड कंप्लीटली मैनेज्ड बाय अमेरिकन फोर्सेस। अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस वहां तैनात है। आप किसी भी रिटायर्ड अमेरिकन जनरल से बात कर लीजिए, वो लोकेशन दे देंगे, वो नंबर दे देंगे, और वो बता देंगे कैसे पाकिस्तानी जर्नैल, क्योंकि वो जनरल नहीं बोल पाते हैं वहां के लोग, जर्नैल वहां तक जा नहीं सकते, उनकी बेसिस तक। वो इतने ज्यादा अमेरिकी फोर्सेस वहां मौजूद हैं। तो रोहित, जो वो पॉलिटिकली, सर आप कुछ कह रहे हैं? मैं आपको सिर्फ एक बोल रहा हूं, आपके ये लास्ट सेंटेंस के बाद मिसेस सलभ मिश्रा का मैसेज है सर, दैट ऐश्वर्या हैज हिट द नेल। नॉट 3 पीपल करें प्लीज। ही हैज हिट द नेल। आप सोचिए, लोग आपका फॉलो कर समझ रहा हूं, मैसेजेस डाल रहे हैं। ये है रोहित। लेकिन हमारे डोमेस्टिक लोग कब समझेंगे कि ये डोनाल्ड ट्रंप, गरिमा एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, बीच में रोहित, एंड देन आई वांट द ग्राफिक्स। थैंक यू वेरी मच रोहित, ओवर टू यू। हर्षवर्धन जी भी आगे, मैं जा रहा हूं उसके बाद जी। मेरे पाकिस्तानी पैनलिस्ट जुड़ गए हैं, कैन सी देम। ऐसा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद पर आसीन कांग्रेस पार्टी के युवराज श्रीमान राहुल गांधी जी अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति में इतने बेचैन, बेताब और बेकरार हो गए हैं कि भारत माता के वैभव के संदर्भ में उनके मन में कोई चिंतन नहीं बचा है। बताइए, पाकिस्तान बिलबिला रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। मां भारती के सभी नागरिक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान को जो करारा जवाब पहलगाम की नृशंस नरसंहार के उपरांत दिया गया, उससे आह्लादित है और गौरवान्वित महसूस कर रही है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी और उनका पूरा दल और उनके नेतृत्व में इंडी गठबंधन जनता के बीच यही बताने में परेशान है कि भारत ने कोई यश की प्राप्ति नहीं की है। राहुल जी को देश की जनता ने यूं ही 2014, 2019 और 2024 में रिजेक्ट नहीं किया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
राजनीतिक सूझबूझ का परिणाम है कि जब भारत की जनता चाहती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नमस्ते ट्रंप हो जाता है, यस ट्रंप हो जाता है, और जब देश की जनता, भारत की जनता चाहती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में NO ट्रंप हो जाता है, मतलब नो ट्रंप हो जाता है। यह आज भारत की शक्ति, यह आज भारत का वैभव दुनिया के मानचित्र पर दिख रहा है। और राहुल गांधी जी को मोतियाबिंद हो गया है, रतौंधी हो गया है, हाइटरमोपिया के शिकार हो गए हैं। उनको देश में रहकर देश के वैभव की जानकारी नहीं मिल रही है। राहुल गांधी जी को सबक सीखना चाहिए, कम से कम पाकिस्तान के उन नेताओं से जो पाकिस्तान की हार की स्वीकृति के बाद भी पाकिस्तान की मीडिया में जाकर ये पाकिस्तान की मीडिया की बात हो रही तो जरा हमारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स को ले आइए। ये मेजर जनरल, ये मेजर झंझुआ आ गए कि नहीं? माता का डंका, डॉक्टर सईद इलाही, ये रोहित